अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं allaboutinfo चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं उसका नाम है टाइटिन। ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। इसके यूजेस, डोजेस, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप पहले ही बताया है कि इस इंजेक्शन का नाम टाइटिन है। इसमें 250 mg, 500 mg, 1 ग्राम और साथ में 2 ग्राम की इंजेक्शन आती है। और अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं तो सेफ्ट्राइक्सोन इसका फार्मूला है। और अगर कंपनी की बात की जाए तो फ्रेंड, ये बहुत अच्छी कंपनी मैक्टर की बनाई गई इंजेक्शन है। इसमें IM और IV इंजेक्शन आती है। IM और IV में फ्रेंड्स फ़र्क ये होता है कि IM इंजेक्शन में लिग्नोकेन आता है और IV इंजेक्शन के लिए वाटर आता है। वाटर की मिक़दार 5 cc होती है और लिग्नोकेन की 2 cc होती है। मतलब कि अगर आपको IG या IM लगाना हो तो उसमें लिग्नोकेन के साथ डाइल्यूट किया जाता है, जिसका पेन कुछ कम होता है। मतलब कि पेन बहुत ज़्यादा कम होता है लगाने के बाद। और अगर इसको वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाए तो उसमें सिर्फ IV दी जाती है। इसके साथ इसको IM भी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही पेनफुल होता है। और फ्रेंड्स, ये सेफालोस्पोरिन की एंटीबायोटिक से ताल्लुक़ रखता है, जो कि 3rd जनरेशन की एंटीबायोटिक है। फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको मेनिंजाइटिस में इस्तेमाल कराया जाता है। मेनिंजाइटिस में फ्रेंड ये होता है कि आपके मतलब कि हमारे ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो इंजेक्शन के साथ में जो लेयर आती है उसमें इसका इस्तेमाल कराया, मतलब कि अगर वो वीक हो जाती है उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे कि अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, प्रोटेक्शन लेयर जो है, जो दीवार है उसमें इस इंजेक्शन का फिर डॉक्टर इस्तेमाल कराते हैं। और साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में फ्रेंड्स, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके सांस की नाली या उसके साथ जो है लंग्स में अगर कोई बीमारी या ख़राबी आ गई हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है। जैसे कि लेरिंजाइटिस हो गया या फेरेंजाइटिस हो गया या टॉन्सिलाइटिस में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है। रिनाइटिस में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है और ओटाइटिस मीडिया में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इसको UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि अगर आपके किडनीज़ में या यूरिथर्स में या इसके अलावा ब्लैडर और यूरिथ्रा में, जहाँ से यूरिन खारिज होता है, वहाँ कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाते हैं डॉक्टर। और इसके अलावा इसको जॉइंट्स और बोन इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कराई जाती है। मतलब कि अगर आपके जॉइंट में पेन हो रहा है जिसकी वजह इन्फ्लामेशन है तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है। इस इंजेक्शन को इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करवाते हैं। मतलब कि अगर आपके एब्डोमेन में, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई अल्सर हो गया है, तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है। और इसको स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कराई जाती है। फ्रेंड, इसको प्री ऑपरेटिव सर्जिकल प्रोफाइलेसिस में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है। मतलब कि अगर आपका ऑपरेशन हो गया है तो उसके बाद ज़ख़म को जल्दी सुखाने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो है वो गोनोरिया में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है या किया जाता है। मतलब ये एक सेक्सुअल बीमारी है जिसको मेल या फीमेल दोनों को हो सकती है। मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें अगर कोई ख़राबी आ गई है तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है। फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको OD ही डॉक्टर इस्तेमाल करवाते हैं। मतलब कि दिन में एक बार इस्तेमाल
कराई जाती है ये इंजेक्शन। ये इन्फेंट मतलब बच्चों में इन्फेंट में 20 to 80 mg पर kg के हिसाब से दी जाती है। तकरीबन 12 साल से 18 साल की उम्र तक, मतलब कि 18 साल की उम्र तक जितने भी बच्चे हैं उनको इसी तरह लगाई जाती है और 500 mg की इंजेक्शन इस्तेमाल कराई जाती है। और इसके साथ फ्रेंड्स जो एडल्ट है इसमें 1 ग्राम या 2 ग्राम की इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ओडी वंस अ डे, मतलब कि दिन में एक बार। तो फ्रेंड्स ये तो हुई इसकी डोज। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स इसको सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो नाज़िया हो सकती है, मतलब कि आपको मतली आ सकती है या वोमिटिंग हो सकती है या डायरिया हो सकता है या ग्लूटाइटिस हो सकता है या इसके अलावा आपको हेडेक हो सकता है या डाइजनीज हो सकती है या आपके स्किन पर रेशेस आ सकते हैं या एडिमा हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूंगा इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेफेलोस्पोरिन के एंटीबायोटिक से कोई एलर्जी है, मतलब कि एलर्जिक पेशेंट है, तो उसको इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना कराएं। और फ्रेंड्स इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल नहीं कराया जाता और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मतलब कि उनको भी इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो सिर्फ इतनी ही थी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।